दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को हमारे पाकिस्तान ने किस तरह से शिकस्त दी। दुनिया अभी तक हैरान है कि ये हुआ कैसे। इतने राफेल तैयारे जो जदीद टेक्नोलॉजी के लेस माने जाते हैं। हम तादाद में बेशक कम सही, लेकिन जंग बदर की याद आई है कि मुसलमान कहता है कि मैं असलहे से नहीं लड़ता, मैं ताकत से नहीं लड़ता, मैं जज्बा ईमानी से लड़ता हूँ। आज जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने फतह हासिल की है, पूरा मुल्क पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। पूरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए तो वो अवाम, उनकी हुकूमत, उनकी फौज हमारे घुटनों पे आके गिर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना अजमेर नगरी के अंदर। आज जो है 10 मई का दिन था। वो पाकिस्तान ने जो है इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान ने कामयाबों के झंडे गाड़ दिए और इंडियन फौज को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके सिलसिले में थाना अजमेर नगरी से एक रैली निकाली जा रही है पाक फौज से मोहब्बत के लिए। और यहाँ इस रैली को जो लीड करेंगे यहाँ के SHO जाहिद लोधी, जिनको आप बाखूबी जानते होंगे। उन्होंने जो इस इलाके के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं जराइम और क्राइम के ऊपर, वो काबिल तारीफ़ है। कुछ ही देर में यहाँ रैली निकाली जाएगी, उस रैली की भी हम आपको भरपूर कवरेज करेंगे। आप लोग जो है इस रैली में हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान ने जो है तारीख रकम कर दी है और इंडिया को जो है मुंह तोड़ जवाब दिए। आज 10 मई जो है दुनिया देखेगी कि पाक फौज ने किस तरह से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसी जश्न को देखते हुए सिंध पुलिस की तरफ से पाक फौज की हौसला अफजाई की रैली निकाली गई है। SHO जाहिद लोधी अजमेर यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं इस खुशी के मौके में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे खुशी के मौके पे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को और हमारे मुल्क को इतनी सुनहरी कामयाबी से नवाजा है। और सबसे अहम बात है कि पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को हमारे पाकिस्तान ने किस तरह से शिकस्त दी। दुनिया अभी तक हैरान है कि ये हुआ कैसे। इतने राफेल तैयारे जो जदीद टेक्नोलॉजी के लेस माने जाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके ख़िलाफ़ हमें कामयाबी बख्शी और उनको शिकस्त दी। और ये आज का दिन जो है वो सुनहरी हल्कों से लिखा जाएगा। तो इलाके के लोगों ने और पुलिस ने मिलकर ये एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए और अपनी खुशी का इज़हार करने के लिए ये रैली निकाली है, ताकि ये दुनिया को बता सके कि हम अपनी पाक फौज की जीत पे कितना खुश हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। जिन आगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहद मीडिया ग्रुप के अहमद लोधी साहब, उनसे भी जानेंगे इस खुशी के मौके पे वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 10 तारीख को जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल करी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया है। आज वो तारीख़ी दिन है। मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि हम तादाद में बेशक कम सही, लेकिन जंग बदर की याद आई है कि मुसलमान कहता है कि मैं असलहे से नहीं लड़ता, मैं ताकत से नहीं लड़ता, मैं जज्बा ईमानी से लड़ता हूँ। और जब जज्बा ईमानी से लड़ता हूँ तो मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मैं हर कुफ्र पर फतह पालूंगा। अच्छा, ये थे हमारे साथ सईद लोधी साहब थे। यहाँ पे आवाम भी मौजूद है और यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर भी मौजूद है, उनके भी जज्बात हम आपको सुनाते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे खुशी के मौके पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे खुशी के मौके पे? जी माशाल्लाह, देखें कि आज जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने फतह हासिल की है, पूरा मुल्क पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है और हमारी पाकिस्तानी अवाम इदारों के साथ खड़ी है। ये दिखाने के लिए आज हमने रैली निकाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इंडिया को बताना चाहते हैं कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त हमारे इदारों के साथ, हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी है इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ के अवाम की क्या खुशी है। चारों तो देख सकते हैं कि जज्बे के साथ यहाँ पे अवाम मौजूद है। भाई, इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तानी अवाम सो रही है, लेकिन उसको बता दिया गया है
कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है रात की तारीकी में हमला नहीं करना है। हमारी अफवाज ने आज सुबह के दिन हमारे नमाज के टाइम पे जब उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए तो वो अवाम, उनकी हुकूमत, उनकी फौज हमारे घुटनों पे आके गिर गई है। अल्लाह ताला हमारे साथ है, पाक फौज हमारे साथ है, हम पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं और हम छाना बछाना खड़े हुए हैं। उनसे आगे हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। तो जी ना कि इस वक्त हम मौजूद थे चौरंगियों पर, यहाँ पे सिंध पुलिस के जज्बे हम आपको दिखाएं और आवाम के भी क्या जज्बे हैं। तो इंडिया अब जो है ऐसी कोई भी अच्छी हरकत करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, यहाँ पाक को अकेली नहीं है, यहाँ से बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, सब पाक फौज के साथ एक साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं। तो कोई यहाँ पे मौजूद है, हम आपको उनके भी जज्बात सुनवाते हैं कि इस खुशी के मौके पे उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप खुशी के मौके पे? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह में सिंध पुलिस हमारे साथ खड़ी हुई है और पाक फौज हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम सुकून से अपने घर में सोते हैं और यकीन करो ये जो मेरे फतह है सब हम पाकिस्तानियों की फतह है और ये कि इंशाल्लाह हम जो है अपने पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। हमारी सिंध पुलिस हमारे भाई हैं, हमारे ये भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद और हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस। हमारे साथ मौजूद है आवाम पाक फौज की जीत पे क्या कहना चाहती है, आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि पाक फौज ने आज जो है इतनी अजीम जीत हासिल करी है? हमारी पाक फौज ने ऐसा कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम पाक फौज को सलूट करते हैं। पाक फौज ने ऐसी खुशी दिखाई है जो मेरी 60 साल उम्र में मैंने कभी देखी नहीं थी और आज दिल ऐसा करता है कि मेरे पर हों, मैं उड़ के अपनी फौज को सलूट मारता रहूं। और हमारे उस पायलट को इतने सलाम है जिसने जहाज को कलाबाजियाँ खिलाई हैं, जिसने मोदी को दिखाया है कि मैं पाकिस्तान का पायलट हूँ। ये हमारे फौज के अंदर कितना जज्बात है मोदी नहीं देख सकता। मोदी तो खाली इनका जज्बात नहीं देख सकता जो हमारी अवाम है पाकिस्तान की। अगर हमारे को इजाज़त मिली है तो हमें पायलट से भी डबल कल्टियाँ खाएंगे। तो सलाम करता हूँ उस पायलट को जिसने इतने असले बरूद के अंदर से अपना जहाज निकाला है। उसके बाप को भी सलाम है, उसके खानदान को भी सलाम है और हमारे उस कमांडर को भी सलाम है जिसने तरबियत दी है फौज को। अब हम सोएंगे सुकून की नींद। हमारे को पता हमारी फौज खड़ी है, हमारे को कोई डर नहीं, कोई गम नहीं। बाकी मोदी जब भी आँख उठाएगा मोदी को हम ऐसा सुलाएंगे कि कभी मोदी सोचा भी नहीं होगा। मोदी ने जज्बात देखना तो आवाम का देखे, फौज का नहीं। फौज का जवाब देखेगा पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसे आप देख रहे थे ख्वाजा अजमेर नगरी से एक रैली निकाली गई थी जिसको लीड कर रहे थे SHO जाहिद अहमद लोधी साहब और यहाँ की आवाम भी मौजूद थी। हमने आपको दिखाया गया यहाँ से जो रैली निकली थी पावर हाउस पे गई और तमाम ही सिपाहियों ने HO साहब ने अपने जज्बात जाहिर किए। वहाँ पे हमें कुछ सोशल वर्कर भी मिले थे, उनकी भी हमने आपको बातें सुनाई, आवाम की हमने आपको बातें सुनाई। और मैं एक बार फिर बोलूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद।